क्या आपने कभी दिल की गहराई में यह तसव्वुर किया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब जमीन खामोश हो जाएगी, जब पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, जब समंदर उबल पड़ेंगे और जब आसमान की खामोशी में एक ऐसी आवाज गूंजेगी जिसे सुनकर हर रूह कांप उठेगी। वो दिन कयामत का दिन होगा। वो दिन जब हर इंसान अपनी कब्र से उठाया जाएगा। वो दिन जब न दौलत काम आएगी, न ताकत, न कोई दोस्त और ना कोई रिश्ता, सिर्फ आमाल, सिर्फ वो आमाल जो हमने इस दुनिया में किए। तसव्वुर करें, जमीन फटती है और इंसान हजारों साल की नींद से उठ खड़ा होता है। आंखों में हैरत, दिल में खौफ और जबान पर एक ही सवाल, ये क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे। कोई मां अपने बेटे को पहचान नहीं पाएगी, कोई भाई अपने भाई को भूल जाएगा। हर इंसान सिर्फ अपने अंजाम के बारे में सोच रहा होगा। फिर सबको एक अजीम मैदान में जमा किया जाएगा, ऐसा मैदान जिसका कोई किनारा नजर नहीं आएगा। वो मैदान मैदाने हशर होगा। वहां सूरज इतना करीब होगा कि इंसान पसीने में डूब जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक और किसी का पसीना उसके मुंह तक पहुंच जाएगा। हर तरफ बेचैनी होगी, हर तरफ इंतजार होगा। लोग सोच रहे होंगे, आज हमारे साथ क्या होने वाला है? आज हमारे आमाल का हिसाब होगा। कोई अपने गुनाहों को याद करके कांप रहा होगा, कोई अपनी नेकियों के बारे में उम्मीद लगा रहा होगा। लेकिन इस मैदान में एक ऐसा मंजर भी होगा जो हर दिल को हिला देगा। लोग घबराहट में अंबिया के पास जाएंगे। कोई आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, कोई नूह अलैहिस्सलाम के पास, कोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन हर नबी एक ही जवाब देगा, आज मैं अपनी फिक्र में हूं। और फिर लोग एक ऐसी हस्ती के पास जाएंगे जिनका नाम सुनकर दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाती है। वो हस्ती होंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस लम्हे वो अपनी उम्मत के लिए खड़े होंगे। वो अल्लाह के हुजूर सजदा करेंगे और अपनी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। लेकिन इस सब के बाद भी हर इंसान को एक ऐसे मरहले से गुजरना होगा जिसका तसव्वुर ही दिल को लर्जा देता है। वो मरहला होगा पिले सिरात। वो पुल जो जहन्नम के ऊपर कायम होगा। वो पुल जो बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और तलवार से भी ज्यादा तेज। इस पुल के नीचे आग का ऐसा समंदर होगा जिसकी लिपटें आसमान तक पहुंच रही होंगी। और हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा। कोई बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा, कोई हवा की तरह पार हो जाएगा, कोई दौड़ते हुए उबूर करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस पुल पर कांपते हुए कदम रखेंगे। उनके कदम लड़खड़ाएंगे, उनके दिल खौफ से भर जाएंगे। और फिर अचानक कोई फिसलकर जहन्नम की आग में गिरने लगेगा। इस लम्हे चीखें बुलंद होंगी, दिल दहल जाएंगे और इंसान को अपने आमाल याद आएंगे। लेकिन इसी खौफनाक मंजर में एक ऐसी उम्मीद भी होगी जो बहुत से दिलों को बचा लेगी। एक ऐसी रहमत जो बहुत से लोगों को जहन्नुम से निकाल लेगी। और वो रहमत होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या हर मुसलमान को यह शफाअत नसीब होगी? क्या हर गुनाहगार को बचा लिया जाएगा? और कौन वो खुश नसीब लोग होंगे जिन्हें पिले सिरात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हासिल होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो, तो अभी कमेंट में लिखें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान ताजा करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आइए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अहादीस और इस्लामी तालीमात की रोशनी में क़यामत के इस अजीम मंजर को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में सोचकर ही दिल कांप उठता है। क्योंकि जो हकीकत हम अब जानने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो एक दिन हम सब के सामने आने वाली है। और जब वो लम्हा आएगा तो इंसान को एहसास होगा कि दुनिया की जिंदगी कितनी मुख्तसर थी और आखिरत की हकीकत कितनी बड़ी है। इसीलिए जरूरी है कि हम अभी से सोचें, अभी से समझें और अभी से अपने आमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। क्योंकि पिले सिरात का वो लम्हा हर इंसान के लिए आने वाला है, और इस लम्हे में कामयाब वही होगा जिसके दिल में ईमान और आमाल में सच्चाई होगी। और जब मैदान हशर में लाखों नहीं बल्कि अरबों इंसान जमा होंगे तो इस मैदान की खामोशी इंसान के दिल को चीर कर रख देगी। हर तरफ इंसान ही इंसान होंगे, लेकिन अजीब बात यह होगी कि कोई किसी से बात नहीं करेगा, न कोई हंसेगा, न कोई दुनिया की तरह गुफ्तगू करेगा। हर चेहरे पर एक ही सवाल होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। कुछ लोग अपने आमाल के बारे में सोच रहे होंगे, कोई अपनी नमाजें याद कर रहा होगा, कोई अपने गुनाहों को याद करके कांप रहा होगा, और कोई अपनी जिंदगी के वो लम्हे याद कर रहा होगा जब उसे तौबा का मौका मिला था, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। इस मैदान में वक्त भी अजीब होगा, एक लम्हा सदियों जैसा महसूस होगा। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हिसाब कब शुरू होगा, और फिर एक वक्त आएगा जब इंसान के अमाल उसके सामने लाए जाएंगे। कुरान हमें बताता है कि इस दिन इंसान के हर अमल को जाहिर कर दिया जाएगा। वो अमल भी जो उसने दुनिया में छुप कर किया था, वो नजर भी जो किसी ने नहीं देखी थी, वो अल्फाज भी जो सिर्फ जबान से निकले थे, और वो ख्यालात भी जो सिर्फ दिल में आए थे। इस दिन इंसान को मालूम हो जाएगा कि उसकी जिंदगी का हर लम्हा महफूज हो रहा था, कोई चीज जाया नहीं हुई थी। इसी लम्हे कुछ लोगों के चेहरे खुशी से रोशन हो जाएंगे और कुछ चेहरे खौफ से जर्द पड़ जाएंगे। जिनके आमाल अच्छे होंगे वो सुकून महसूस करेंगे, लेकिन जिन्होंने दुनिया में गफलत की थी उनके दिल में एक ऐसा खौफ पैदा होगा जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। फिर एक और ऐलान होगा, वो ऐलान जो हर इंसान को लर्जा देगा। ऐलान होगा कि अब पुले सिरात की तरफ बढ़ो, वो पुल जो जहन्नम के ऊपर कायम है। लोग उस पुल की तरफ बढ़ेंगे, और जब वो उस पुल को देखेंगे तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि वो पुल ऐसा नहीं होगा जैसा दुनिया के पुल होते हैं। वो पुल इतना बारीक होगा कि इंसान को यकीन ही नहीं आएगा कि उस पर चलना मुमकिन भी है। अहादीस में आता है कि वो पुल बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज होगा। उसके नीचे जहन्नम की आग होगी जिसकी लिपटें आसमान तक बुलंद हो रही होंगी। जब पहला इंसान उस पुल पर कदम रखेगा तो पूरा मैदान खामोश हो जाएगा। लोग सांस रोककर देख रहे होंगे कि क्या होने वाला है, और फिर एक अजीब मंजर सामने आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस पुल से बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे, उनके कदम जमीन को छूते भी नहीं होंगे और वो जन्नत की तरफ बढ़ जाएंगे। कुछ लोग हवा की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ लोग घोड़े की रफ्तार से, और कुछ लोग दौड़ते हुए। लेकिन हर इंसान की रफ्तार एक जैसी नहीं होगी। किसी के आमाल उसे तेज ले जाएंगे और किसी के गुनाह उसे रोक लेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होंगे, उनके कदम कांप रहे होंगे। वो नीचे जहन्नम की आग को देखकर खौफजदा हो जाएंगे। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उस पुल पर फिसलने लगेंगे। जहन्नम की आग के शोले उनके कदमों के नीचे से बुलंद होंगे। वो मदद के लिए पुकारेंगे, वो कहेंगे, या अल्लाह हमें बचा ले। इसी लम्हे कुछ लोगों को अपनी जिंदगी याद आएगी। उन्हें वो नमाजें याद आएंगी जो उन्होंने छोड़ दी थीं। उन्हें वो गुनाह याद आएंगे जो उन्होंने मामूली समझकर किए थे।
انہیں وہ لمحے یاد آئیں گے جب انہوں نے کسی کو تکلیف دی تھی، اور اسی لمحے انسان کو احساس ہوگا کہ دنیا میں کیا گیا ہر عمل آج اس کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس خوفناک منظر کے درمیان ایک ایسا نور بھی ہوگا جو امید کی کرن بن کر ظاہر ہوگا، ایک ایسی رحمت جو بہت سے لوگوں کو بچا لے گی۔ وہ رحمت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ وہ اللہ کے حضور عرض کریں گے، یا رب میری امت، میری امت، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن یہاں ایک حقیقت ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر شخص کو یہ شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی غفلت کی وجہ سے اس عظیم نعمت سے محروم رہ جائیں گے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ سوال یہ ہے، کون وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور کون وہ لوگ ہوں گے جو اس پل پر اکیلے رہ جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے، کیونکہ قیامت کا وہ دن کوئی کہانی نہیں، وہ ایک حقیقت ہے جو ایک دن ہم سب کے سامنے آنے والی ہے۔ اور جب انسان پلے صراط کے قریب پہنچے گا تو اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہو جائے گی۔ وہ نیچے دیکھے گا تو جہنم کی آگ ایسے بھڑک رہی ہوگی جیسے کسی طوفان نے شعلوں کو آسمان تک اٹھا دیا ہو۔ وہ آگ صرف روشنی نہیں دے رہی ہوگی بلکہ انسان کے دل کے اندر خوف بھی بھر رہی ہوگی۔ ہر طرف چیخیں ہوں گی، ہر طرف فریادیں ہوں گی، کوئی اپنے رب کو پکار رہا ہوگا، کوئی اپنے اعمال کو یاد کر کے رو رہا ہوگا، اور اسی لمحے انسان کو پہلی بار سمجھ آئے گا کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی۔ وہ دنیا جس کے لیے انسان نے دن رات محنت کی، وہ دنیا جس کے لیے انسان نے اپنے رب کو بھی بلا دیا تھا، آج وہ دنیا کہیں نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ آج نہ دولت ہوگی، نہ عہدہ ہوگا، نہ شہرت ہوگی، صرف اعمال ہوں گے۔ اسی پل پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور سے روشن ہوں گے، ان کے قدم مضبوط ہوں گے، وہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں گے، ان کے دل میں خوف کم ہوگا اور امید زیادہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا تھا، انہوں نے دنیا میں نماز کو معمولی نہیں سمجھا تھا، انہوں نے دنیا میں کسی کا دل نہیں توڑا تھا، انہوں نے دنیا میں ظلم سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اسی لیے ان کے قدم آج مضبوط ہوں گے۔ لیکن اسی پل پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے قدم بار بار پھسل رہے ہوں گے، ان کے چہرے خوف سے زرد ہوں گے، ان کے دل میں پچھتاوا ہوگا، وہ سوچ رہے ہوں گے، کاش میں دنیا میں تھوڑا اور سنجیدہ ہو جاتا، کاش میں گناہوں کو معمولی نہ سمجھتا، کاش میں اپنے رب کو زیادہ یاد کرتا۔ لیکن آج کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، آج صرف نتیجہ سامنے آ رہا ہوگا۔ اسی پل کے کناروں پر کچھ خوفناک مناظر بھی ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس پل پر کانٹے بھی ہوں گے، ایسے کانٹے جو لوگوں کو پکڑ لیں گے۔ جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے تھے وہ ان کانٹوں میں پھنس جائیں گے، جو لوگ دوسروں کا حق کھاتے تھے وہ وہاں رک جائیں گے، اور جو لوگ دنیا میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے قدم کمزور پڑ جائیں گے۔ لیکن اسی خوفناک منظر میں ایک اور حقیقت بھی ظاہر ہوگی، وہ حقیقت امید کی ہوگی، وہ حقیقت رحمت کی ہوگی، اور وہ رحمت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کے حضور عرض کریں گے، یا رب میری امت کو بخش دے، یا رب ان پر رحم فرما۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب بہت سے لوگوں کو نئی امید ملے گی، وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، وہ لوگ جو اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے،
उनके दिल में उम्मीद पैदा होगी कि शायद अल्लाह की रहमत उन्हें बचा ले। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी पैदा होगा, क्या हर मुसलमान को यह शफाअत नसीब होगी? क्या हर गुनाहगार को बचा लिया जाएगा? या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस अजीम रहमत से महरूम रह जाएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सवाल का ताल्लुक हमारी जिंदगी से भी है, हमारे आमाल से भी है, हमारे अंजाम से भी है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में ये सोचे कि अगर आज कयामत आ जाए तो क्या मैं पिल्ले सिरात से गुजर सकूंगा? क्या मेरे आमाल मुझे बचा सकेंगे? या मैं भी उन लोगों में शामिल होऊंगा जो इस पुल पर खौफ से कांप रहे होंगे? ये वो लम्हा है जब इंसान को अपनी जिंदगी को संजीदगी से देखना चाहिए, क्योंकि आखिरत का सफर सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो हर इंसान को तय करनी है। और वो दिन हम सबके बहुत करीब है। और जब इंसान पिले सिरात के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा तो उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी पैदा हो जाएगी। वो अपने इर्द गिर्द देखेगा तो हर तरफ ऐसे चेहरे होंगे जिन पर खौफ की परछाइयां होंगी। कोई खामोश खड़ा होगा, कोई आसमान की तरफ देख रहा होगा, और कोई अपने हाथों को देख रहा होगा, जैसे वो अपने आमाल को याद करने की कोशिश कर रहा हो। इसी लम्हे इंसान को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह याद आने लगेगी। वो लम्हे भी याद आएंगे जब उसे नेकी करने का मौका मिला था मगर उसने उसे टाल दिया था। वो लम्हे भी याद आएंगे जब उसने किसी का दिल दुखाया था और उसे मामूली समझ लिया था। और वो लम्हे भी याद आएंगे जब अल्लाह ने उसे बार बार मौका दिया था लेकिन वो गफलत में ही रह गया था। इसी मैदान में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने रब को याद करके रो रहे होंगे। उनके आंसू खौफ के होंगे मगर उम्मीद भी साथ होगी, क्योंकि वो जानते होंगे कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और यही उम्मीद उन्हें खड़ा रखेगी। फिर एक आवाज गूंजेगी जो उस अजीम मैदान में फैल जाएगी। वो आवाज ऐलान करेगी कि अब हर इंसान अपने रास्ते की तरफ बढ़े। इसी ऐलान के साथ इंसानों की निगाहें एक तरफ उठेंगी। वहां एक रास्ता होगा जो जहन्नम के ऊपर से गुजर रहा होगा। वो रास्ता पिले सिरात होगा। इस पुल को देखकर कुछ लोगों के दिल मजीद खौफ से भर जाएंगे, क्योंकि वो पुल ऐसा होगा जैसे हवा में मुअल्लक एक बारीक धागा। उसके नीचे आग का समंदर होगा जिसकी लपटें कभी कम नहीं हो रही होंगी। जहन्नुम ऐसे गरज रही होगी जैसे कोई भूखा दरिंदा अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। इस पुल के किनारों पर फरिश्ते खड़े होंगे। वो इंसानों को देख रहे होंगे और हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक आगे बढ़ने दिया जाएगा। फिर पहला कदम रखा जाएगा। किसी का कदम मजबूत होगा और वो बगैर डरे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन किसी का कदम रखते ही कांप जाएगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। वो नीचे देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि नीचे जहन्नम की आग दहक रही होगी। इसी पुल पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके चेहरों पर रोशनी होगी। वो लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को याद रखा था, जिन्होंने अपने दिल को तकब्बुर से पाक रखा था, जिन्होंने किसी के हक को नहीं दबाया था, उनके कदम इस पुल पर मजबूत होंगे। वो बगैर खौफ के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके कदम बार बार डगमगाएंगे। वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके गुनाह उन्हें रोक रहे होंगे। वो अपने आप से कहेंगे, काश मैं दुनिया में थोड़ा और संभल जाता, काश मैं अपने रब की नाफरमानी ना करता, काश मैं वक्त जाया ना करता। लेकिन अब वक्त गुजर चुका होगा। इसी पुल के दरमियान एक ऐसा मंजर भी होगा जो दिल को हिला देगा। कुछ लोग इस पुल पर रेंग रहे होंगे। वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होंगे। वो अपने हाथों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि उनके आमाल कमजोर होंगे। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। वो अपने रब से दुआ कर रहे होंगे, या अल्लाह हमें बचा ले। इसी लम्हे कुछ लोगों को अपनी जिंदगी का एक अमल याद आएगा। वो कोई छोटा सा अमल होगा,
जिसे उन्होंने दुनिया में मामूली समझा था। शायद किसी को पानी पिलाना, शायद किसी को मुआफ कर देना, शायद किसी की मदद करना, और वही छोटा सा अमल आज उनके लिए निजात का सबब बन जाएगा। यही वो लम्हा होगा जब इंसान को समझ आएगा कि अल्लाह के नजदीक कोई नेकी छोटी नहीं होती और कोई गुनाह भी मामूली नहीं होता। इसी पुल पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बार बार अल्लाह को पुकार रहे होंगे। उनकी जबान पर एक ही दुआ होगी, या रब हमें बचा ले। इसी लम्हे आसमान की तरफ से एक ऐसी रहमत जाहिर होगी जो बहुत से लोगों के लिए उम्मीद बन जाएगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और जब यह हकीकत जाहिर होगी तो बहुत से लोगों के दिल में उम्मीद पैदा हो जाएगी। लेकिन इसी मंजर के अंदर एक और हकीकत भी छुपी होगी जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस पुल तक पहुंचने से पहले ही अपने आमाल की वजह से रुक जाएंगे। और यही वो मकाम है जहां इंसान को अपनी जिंदगी की हकीकत समझ में आती है, क्योंकि आखिरत का सफर सिर्फ खौफ का सफर नहीं है, ये इंसाफ का सफर है। और इस सफर में कामयाब वही होगा जो दुनिया में अपने दिल को अल्लाह की याद से जिंदा रखेगा। और जब कुछ लोग इस पल के दरमियान पहुंच जाएंगे तो उनके दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी। वो ना मुकम्मल तौर पर महफूज महसूस करेंगे और ना ही मुकम्मल तौर पर तबाही के करीब। ये वो लम्हा होगा जब इंसान की उम्मीद और खौफ दोनों एक साथ जाग जाएंगे। इसी पल के ऊपर कुछ लोगों के चेहरों पर सुकून होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहे होंगे, जैसे उन्हें यकीन हो कि अल्लाह उन्हें बचा लेगा। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह पर भरोसा किया था, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी अपने रब को नहीं छोड़ा था, जिन्होंने दुनिया की चमक दमक को अपने दिल में जगह नहीं दी थी। और आज इसी यकीन की वजह से उनके कदम मजबूत होंगे। लेकिन इसी पल के किनारों पर एक और मंजर भी होगा जो इंसान के दिल को हिला देगा। कुछ लोग पल के दरमियान रुक जाएंगे, उनके कदम आगे बढ़ने से इनकार कर देंगे। उनके दिल में खौफ ऐसा होगा जैसे उनकी रूह जिस्म से निकलने वाली हो। वो नीचे जहन्नम की आग को देखेंगे और उनके जिस्म में लर्जा दौड़ जाएगा। जहन्नम की आग ऐसे गरज रही होगी जैसे वो अपने शिकार को पुकार रही हो। इसी लम्हे कुछ लोग चीख उठेंगे, कोई मदद के लिए पुकारेगा, कोई अपने रब को आवाज देगा और कोई अपनी जिंदगी के गुनाहों को याद करके रो पड़ेगा। इसी पल पर एक अजीब हकीकत भी जाहिर होगी। इंसान के आमाल उसके सामने रास्ता बन जाएंगे। जिसके आमाल अच्छे होंगे उसके लिए रास्ता आसान हो जाएगा, और जिसके आमाल कमजोर होंगे उसके लिए हर कदम मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों के कदम ऐसे तेज होंगे जैसे उन्हें कोई रोशनी रास्ता दिखा रही हो। वो पल पर बगैर रुके आगे बढ़ जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कदम बार बार फिसलेंगे। वो संभलने की कोशिश करेंगे मगर उनके गुनाह उन्हें नीचे खींच रहे होंगे। इसी लम्हे इंसान को समझ आएगा कि दुनिया में किया गया हर अमल आज उसके सामने खड़ा है। वो नेकी जो उसने खुलूस से की थी आज उसके लिए रोशनी बन जाएगी, और वो गुनाह जो उसने छुप कर किया था आज उसके कदमों में रुकावट बन जाएगा। इसी पल के दरमियान एक और हैरान कुन मंजर भी होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रुक रुक कर आगे बढ़ रहे होंगे। वो हर कदम के साथ अल्लाह को याद कर रहे होंगे। उनके होंठों पर दुआ होगी और दिल में खौफ, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन होगा कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है और यही यकीन उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। इसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक दूसरे को देखकर अपनी जिंदगी को याद करेंगे। उन्हें वो दिन याद आएंगे जब दुनिया में उन्हें नेकी का मौका मिला था। उन्हें वो लम्हे याद आएंगे जब किसी ने उन्हें नसीहत की थी।
लेकिन उन्होंने उसे संजीदगी से नहीं लिया था, और आज वही लम्हे उनके दिल में पछतावा बनकर उभर आएंगे। इसी पल के ऊपर इंसान को अपनी असल हकीकत समझ में आएगी। उसे मालूम होगा कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ एक आजमाइश थी, एक मुख्तसर सफर जो बहुत जल्द खत्म हो गया, और अब असल जिंदगी शुरू हो रही है। इसी लम्हे कुछ लोगों के दिल में एक रोशनी पैदा होगी। वो रोशनी उम्मीद की होगी, क्योंकि उन्हें महसूस होगा कि अल्लाह की रहमत अभी भी मौजूद है, और यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। इसी पल के आखिरी हिस्से पर एक ऐसा मंजर होगा जो इंसान के दिल को सुकून देगा। वहां दूर कहीं जन्नत की रोशनी नजर आना शुरू हो जाएगी, सुनहरी रोशनी जो अंधेरे को चीरती हुई आगे फैल रही होगी। जो लोग उस रोशनी को देखेंगे, उनके दिल में एक नई ताकत पैदा हो जाएगी। वो अपने कदम तेज कर देंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि निजात करीब है। लेकिन इसी मंजर के दरमियान एक और हकीकत भी जाहिर होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस रोशनी तक पहुंचने से पहले ही अपनी कमजोरी की वजह से रुक जाएंगे, और यही वो लम्हा होगा जब इंसान को अपनी जिंदगी की असल कीमत समझ आएगी। क्योंकि आखिरत का सफर किसी की ख्वाहिश से नहीं बदलता, ये सिर्फ आमाल से बदलता है, और इसी हकीकत को समझना हर इंसान के लिए जरूरी है। और फिर वो लम्हा आ जाएगा जब कुछ लोग पुल सिरात के आखिरी किनारे तक पहुंच जाएंगे। उनके दिल की धड़कनें अभी भी तेज होंगी, लेकिन उनके कदमों में अब पहले जैसा खौफ नहीं होगा, क्योंकि दूर से उन्हें एक रोशनी नजर आना शुरू हो जाएगी। वो रोशनी जन्नत की रोशनी होगी। वो रोशनी ऐसी होगी जो इंसान के दिल को सुकून दे दे, सुनहरी नूर जो अंधेरे को खत्म कर रहा होगा। जो लोग उस रोशनी को देखेंगे, उनके चेहरों पर खुशी के आसार जाहिर हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है। वो पुल के आखिरी कदम रखेंगे, और फिर वो लम्हा आएगा जब इंसान पहली बार जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेगा। वो दरवाजा जिसे देखकर इंसान की आंखों से आंसू निकल आएंगे, क्योंकि इस लम्हे इंसान को एहसास होगा कि अल्लाह की रहमत कितनी अजीम है। वो रहमत जिसने उसे जहन्नम के शोलों से बचा लिया। लेकिन इसी लम्हे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पुल सिरात के पीछे रह जाएंगे। उनके चेहरों पर खौफ होगा, उनके दिल में पछतावा होगा। वो सोच रहे होंगे, काश मैं दुनिया में थोड़ा और रुक जाता, काश मैं अपने रब से माफी मांग लेता, काश मैं गुनाह छोड़ देता। लेकिन उस दिन काश का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो दिन अमल का नहीं, नतीजे का दिन होगा। इसीलिए दुनिया की जिंदगी इंसान के लिए सबसे कीमती मौका है। ये वो वक्त है जब इंसान अपने अमाल को बदल सकता है। ये वो वक्त है जब इंसान अपने रब के करीब हो सकता है, और यही वो वक्त है जब इंसान अपनी आखिरत को बेहतर बना सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम आज ही सोचें, आज ही अपने दिल को बदलें, आज ही अपने रब से माफी मांगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कब आएगा। और जब वो दिन आएगा तो हम सबको इसी पुल सिरात से गुजरना होगा। अल्लाह ताला हमें इस दिन आसानी अता फरमाए, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। अगर आपको ये बातें दिल को छू लेने वाली लगें तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी दीन रूह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत नसीब हो। अल्लाह ताला हम सबको पुल सिरात के दिन आसानी अता फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।